हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? केम छो? आप सभी का स्वागत करती हूँ मैं, सनम पटेल। दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि हमारे जीवन में जो होता है वो अच्छे के लिए होता है, भलाई के लिए होता है, हमारी अच्छाई के लिए। मगर हम में से 99.1% एक्चुअली ऐसे ही बोल रही हूँ मैं, हम में से है ना, जितने भी लोग हैं इंक्लूडिंग मैं, कई बार ऐसे सिचुएशन में आ जाते हैं, ऐसे हालात में आ जाते हैं कि हम सोचते हैं जो हो रहा है अच्छा नहीं हो रहा है, जो हो रहा है बहुत बुरा हो रहा है, ये मेरे साथ क्यों हो रहा है, मेरे साथ नहीं होना चाहिए, मुझे बहुत बुरा लग रहा है, मुझे ये बहुत तकलीफ़ दे रहा है, बस 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 अब मुझसे ये बर्दाश्त नहीं हो रहा है, बस कर दो प्रभु, ये मेरे से नहीं झेला जाता है। लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि जो होता है अच्छे के लिए होता है। जो कोई भी चीज़ होती है वो किसी न किसी कारण, किसी न किसी रीज़न से होती है। क्यों? क्योंकि ये बातें हम हमारे ना खुद कहते हैं ना, परमेश्वर ने, प्रभु ने हमें खुद कही, लेकिन हम ये मानते नहीं हैं, हम उसे समझते ही नहीं है। क्यों? क्योंकि हम अपने दिमाग का, अपनी समझ के सहारे पे चलते हैं। हम अपने जो कहते हैं ना, हमारा जो मन है ना, ये जो धोखा देता है, दिल, दिमाग, आत्मा, हम उसे आज़ादी से छोड़ते नहीं हैं। हम क्या है ना, प्रभु पे डिपेंड नहीं रहते। हम तो देखिए कि एक आत्मिक बात हुई, लेकिन जो ऐसे ही जो दुनियादारी की बातें, प्रभु ये चाहता है कि हम हमारी हर सिचुएशन में, हमारे हर हालात में कुछ सीखें। आपको कुछ सीखने के लिए, कुछ समझाने के लिए, आगे बढ़ाने के लिए सारी बातें होती है। लेकिन हम उनमें से आगे बढ़ने की बजाय क्या होता है, हम समझने की बजाय क्या होता है, सीखने की बजाय दोष लगाते रहते हैं। देखिए, मैं आपको एक कहानी सुनाती हूँ। एक राजा था, आपने शायद बचपन में पढ़ाई में आई होगी, मेरे तो आई थी, मेरे भाई की भी आई थी, तो गौर से सुनिए। एक राजा था जिसे शिकार करने का बहुत शौक़ था। वो हमेशा शिकार के लिए निकल जाता था, जब भी उसे वक्त मिलता था अपने मंत्री को साथ लेके शिकार के लिए निकल जाता था। एक दिन ऐसा ही हुआ, शिकार के लिए वो अपने मंत्री के साथ निकल गया, घने जंगलों की ओर चला और आगे देखा उसने कि एक बहुत ही खूबसूरत उसको हिरन दिखा। उसने सोचा इसका मैं शिकार करता हूँ, और एक निशाना अपना ताका जो तीर कमान से, मंत्री को अपने साथ रुकाया। निशाना जैसे उसने तीर का साधा, वैसे ही तीर छोड़ने से पहले ही एक जंगली सूअर उसके सामने कहते ना आके धक्का देके निकल गया, जिसके कारण उसका हिरन तो निकल गया उसके हाथ से, प्लस वो जैसे गिरा नीचे, राजा तीर कमान से निकलते वक्त उसके अंगूठे को घायल कर दिया। उसका अंगूठा पूरा लहूलुहान हो गया, उसके अंगूठे से खून निकलने लगा, ज़ख्मी हो गया। मंत्री को उसने देखा, वो कर रहा था दुख से राजा। मंत्री ने कहा राजा को, जो भी होता है राजा अच्छे के लिए होता है। राजा आग बबूला हो गया, इतना गुस्सा, ये कैसे मेरे लिए अच्छा हुआ, मेरा अंगूठा जख्मी हो गया, मुझे खून निकल रहा है, मुझे तकलीफ हो रही है, और मंत्री कह रहा है जो हो रहा है अच्छे के लिए हो रहा है। उसने मंत्री को इतना खरा खोटा सुना, निकल जा मेरे नज़रों के सामने से, दूर हो जा, सामने मत आना मेरे सामने, कभी निकाल दिया उसको। अब क्या हुआ, राजा अकेला हो गया घने जंगल में। अब वो अकेले, उसको समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करे, लेकिन फिर आगे बढ़ गया। आगे बढ़ते समय उसे नरभक्षी जंगली लोग मिले, जो नरभक्षी जंगली लोगों ने उसे पकड़ लिया। अब पकड़ने के बाद उसको कबीले की ओर लेके चले गए। अब वहाँ देखा कि मतलब एक बहुत उत्सव का माहौल है, बहुत सजा धजा है, चारों तरफ रोशनी, एकदम मतलब अलग ही माहौल था। थोड़ी देर बाद है ना, राजा को समझ में आ गया कि बलि चढ़ाने की तैयारी हो रही, क्योंकि वहाँ पर ऐसा समा बंधा हुआ था कि लोग आदमियों की बलि चढ़ाते थे। नरभक्षी लोग थे, जैसे मैंने शुरुआत में कहा, जंगली जो इंसानों को खाते हैं। थोड़ी देर बाद वहाँ पर जो भी उनका पंडित आया, पंडित ने आके पूछा कि भाई कहाँ है बलि वाला सामान। तो दिखाया उन्होंने, राजा को उंगली करके बताया कि ये है राजा, देखिए वो है। पंडित उठ के राजा की तरफ गया। अभी राजा की तरफ जैसे वो गया, राजा का जो हाथ है उसमें से खून निकल रहा है, अंगूठा पूरा जख्मी है, लहूलुहान हुआ पड़ा है। पंडित ने बोला नहीं, ये बलि नहीं चढ़ सकती, ये खंडित है, इसका अंग भंग है, इसमें दोष है, हम इसे नहीं चढ़ा सकते, ये हमारे लिए सफल नहीं होगा। अब सारे जो नरभक्षी आदिवासी जो जंगली लोग थे उदास हो गए, राजा को छोड़ दिया। अब जब राजा को उन लोगों ने जब छोड़ा, राजा ने मंत्री की याद की, अरे यार जो होता है अच्छे के लिए होता है, मंत्री ने कहा था। उसके मन में दुख हुआ, नहीं उसने सही कहा था। वो जाता है, ढूंढता है पूरे जंगल में मंत्री को, दूर एकदम दूर उसको एक दुखी आदमी बैठा हुआ है, मंत्री जो है कोने में बैठा हुआ है। मंत्री के पास जाता है, कहता है तुमने सच कहा था, जो होता है अच्छे के लिए होता है। उसने अपनी पूरी कहानी राजा ने मंत्री को बता दी, ऐसा 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 मेरे साथ हुआ। फिर राजा ने माफ़ी मांगा और कहा चलो साथ में। लेकिन जब वो मंत्री उठता है तो राजा के मन में ये तो मेरे लिए अच्छा हुआ, तेरे लिए क्या अच्छा हुआ, मैं वहाँ से बच गया, इसमें तुम्हारी क्या भलाई हुई, तुम्हारे लिए क्या अच्छा हुआ। तो मंत्री जवाब देता है कि राजा जी, अगर मैं आपके साथ होता तो वो लोग मेरी बलि चढ़ा देते, क्योंकि मेरे अंग में कोई भंग नहीं था, मेरे अंग में कोई नुकसान नहीं था, मुझे कोई भी खंडित नहीं थी, मैं पूरी तरह अच्छा था। आप तो बच जाते क्योंकि आपका अंगूठा जख्मी था, लेकिन मेरी बलि चढ़ जाती। ये मेरे लिए भी अच्छा हुआ कि आपने मुझे डांटा और आपने मुझे छोड़ दिया।
तब राजा की समझ में आया कि नहीं, जो होता है अच्छे के लिए होता है। तो जो सब कुछ होता है ना वो पहले से तय होता है। देखिए जो कोई भी सिचुएशन होती है, हालात होती है, बातें होती है ना, वो हमें सिखाने के लिए, समझाने के लिए होती है। बात यही है कि हम समझना नहीं चाहते। जो वक्त हमारे साथ गुजर रहा होता है ना, उस वक्त का दुख हम इतना बड़ा ले लेते, इतनी हमें मतलब हर चीज़ बुरी लगती है, हम गम में डूब जाते हैं, हम तकलीफ़ को मतलब बहुत कहते हैं ना हो जाते, ज़रूरत से ज़्यादा सोचने से है ना बहुत सारी नेगेटिव बातें हो जाती है। बहुत बार मैं बोल चुकी हूँ, हम जिस वक्त जिस सिचुएशन में होते, जैसे अभी सीखने की ज़रूरत होती है, हम सीखना ही नहीं चाहते। और मेरी ये बात आपने बहुत बार सुनी भी होगी, मैं बार बार लगातार बोलती हूँ कि हम हमारी आखिरी सांस तक सीख सकते हैं। देखिए ज़रूरत है सिर्फ खुशी हो, गम हो, जो भी हो हमारे जीवन में हमें सिखा के जाता है। खुशी के वक्त क्या होता है कि बहुत जल्दी चली जाती है, हमें लगता है कि हमें एहसास ही नहीं होता है। लेकिन खुशी के वक्त हमें सेलिब्रेट करने के साथ अपने दिल दिमाग को खोना नहीं चाहिए, हमें खो नहीं जाना चाहिए। यार हम तो खुश है, बस हम तो बस पार्टी कर रहे, मज़े कर रहे। खुशी में से भी हमें सीखना है कि ये खुशी हमारे जीवन में बरकरार कैसे रहे, ये खुशी हमारे जीवन में आगे भी कैसे आए, हम आगे भी खुश कैसे रहें, बार बार ये खुशी हमारे जीवन में कैसे आए, उस खुशी को हमें लाए कैसे, हम वो खुशी आई कैसे हमारे जीवन में, ये समझना है, हमें सीखना है कि ये खुशी हमारे जीवन में से जाए नहीं। हर सिचुएशन में हमें सीखना है, हर सिचुएशन से हमें समझना है। क्या होता है, हम समझदारी का सहारा नहीं लेते। जब प्रॉब्लम आती है ना हमारे जीवन में, दुख आता है, दिक्कत आती है, तकलीफ़ें आती है, तो वो सिचुएशन हमें समझाने के लिए, सिखाने के लिए आती है। क्यों? क्योंकि उस दुख में से हमें सीखना है कि ये हमारे जीवन में ये प्रॉब्लम आई क्यों भाई, ये दुख आया क्यों, ये दिक्कत आई क्यों, ये मतलब ऐसा क्या काम किया मैंने जिसकी वजह से मैं दुखी हुआ या हुई, हाँ इस कारण से हुआ, इस गलती से हुआ। ये अगर हम समझ जाएंगे ये गलत डिसीजन से हुआ, ये मेरे करने से हुआ, तो क्या होगा कि हम वो गलती दोबारा नहीं करेंगे। उस गलती से हमने सीख लिया, उस दुख से हमने सीख लिया, उस सिचुएशन से हमने सीख लिया। तो उस सिचुएशन से हमने सीखने के लिए उसमें डाला जाता है ताकि हम उससे सीख के आगे बढ़े और दोबारा वो गलती कभी ना करें। लेकिन हम बार बार लगातार वही गलती करते ही रहेंगे तो हम गिरते ही रहेंगे, खड़े होंगे, गिरेंगे, खड़े होंगे, गिरेंगे, खड़े होंगे। लेकिन भाई ये तो पूरी तरह हम पे डिपेंड करता है ना कि हम गलती से सीख के आगे बढ़ते, परेशानी से सीख के हम निकल के आगे जाते हैं, हम आगे जाके कुछ उसमें कहते हैं अचीव करते, हम दोबारा वो हमारे जीवन में ना है। अभी एक एग्जांपल ले लीजिए कि हमारे जीवन में सब चीज़ें थी, अचानक हमारे जीवन से सब चीज़ें चली गई, हमारी घर, बैंक बैलेंस, गाड़ी, तो कहीं ना कहीं कोई रीज़न तो हमारा होगा ना खुद का, कोई तो फेलियर, कोई गलत डिसीजन, कोई ऐसी बात होगी जो फैसले हम लेते हैं जीवन में वो नीचे ले आते, तो वो दोबारा हमारे जीवन में ना आए। हम स्टेबल कैसे रहे, हम हमारे जीवन को ऐसी सिचुएशन वापस ना आए जो ये परेशानी वाली, हम स्मूथली हमारी लाइफ कैसे जी सकते। अप डाउन्स 100% आती है, दुख परेशानी सब साथ आते ही हैं, लेकिन उसमें भी हम सही तरीके से जी सके, हमारा कहते हैं हाथ किसी के आगे ना फैले, हमारा जीवन सही तरीके से चलता रहे, हमारे जो फैसले, हमारा निवेश करना, हमारा बैंक बैलेंस, हमारा ऐसी इन्वेस्टमेंट होनी चाहिए कि हमारे जीवन में खाना पीना, छत की कमी नहीं होनी चाहिए, हमारे ऊपर निर्भर करता है। और अगर वो हमारे जीवन से चली गई है तो पूरी तरह हमारी ही गलती होती है, इसमें किसी और की नहीं होती है। गलती से हमें सीखना होता है कि दोबारा ये गलती हमारे सिचुएशन में ना करें और ऐसा हालात से हमें ना जूझना पड़े। हम खुश हैं आज, सेलिब्रेशन का समय, तो उसमें हमें खो नहीं जाना चाहिए। वो सेलिब्रेशन के समय उस खुशियों को हमें कायम रखने के लिए पहले से प्रबंध करना चाहिए। हमारे हाथ से ये चीज़ें जाती ना रहे, बार बार हमारे जीवन में खुशियाँ आती रहे, बार बार हम ये खुशी भरे दिन जीते रहे, हम दुख में ना गिर जाए, हमें संभल कर जीना चाहिए। हम गिरते हैं ना तो हमें संभलना आना चाहिए। बुरा वक्त देखिए हमें बहुत कुछ सिखा के जाते, इस पर मैंने वीडियो बनाई है, आप लिस्ट में जाके ज़रूर देखिएगा कि हर वक्त, हर बार, हर बुराई से और बुरे वक्त से तो हम बहुत कुछ सीख सकते हैं। हमारे विचारों को नेगेटिव, नकारात्मक नहीं बनाना चाहिए। हर घटना के पीछे, हर हादसे के पीछे कोई ना कोई कारण, कोई ना कोई रीज़न ज़रूर होता है। उस वक्त हमें नज़र नहीं आता है क्योंकि हम दुख में होते हैं, हमें बहुत बुरा लगता है, हम ब्लाइंड हो जाते हैं, अंधे हो जाते हैं। हमें ब्लाइंड होने की जगह उस वक्त नज़रअंदाज ना होते हुए कुछ सीखना चाहिए। अगर हम कुछ सीख जाते हैं ना तो ये समय तो देखिए ना कभी किसी के लिए नहीं रुकता। आपने सुना ही होगा कि वक्त किसी के लिए नहीं रुकता, वक्त गुजर ही जाता है। लेकिन उस गुजरने के साथ, वक्त के साथ हमें कदम से कदम मिला के चलना चाहिए। अच्छी शिक्षा, हमारी सोच, हमारी सारी चीज़ों को साथ लेके चलना है, संभालना चाहिए। जब वक्त बुरा गुजर जाता है ना तो ऑटोमेटिक एहसास हो ही जाता है। देखिए कभी कभी लाइफ में होता है कि कुछ चीज़ जाने के बाद अरे नहीं यार, जो हुआ अच्छा ही हुआ, ये बुरे वक्त ने मुझे समझा दिया कौन अपना कौन पराया, खाली जेब ने मुझे सब समझा दिया, कौन मेरा सच्चा दोस्त है, कौन मेरा सच्चा रिश्तेदार। तो बहुत सारी चीज़ें होती है दोस्तों लाइफ में, हर चीज़ बुरी नहीं होती है। मैं बार बार कहती हूँ बुरा वक्त
कभी बुरा नहीं होता, बुरा वक्त तो सबसे अच्छा होता है कि वो अच्छी शिक्षा दे के जाता है, सक्षम बना के जाता है, स्ट्रॉन्ग बना के जाता है। सो ये सारी बातें हमें तैयारी में रहना चाहिए। डेफिनेटली जो होता है ना 101% नहीं 1000% मैं कहूँगी अच्छे के लिए होता है। जो भी है सही है, जो हो रहा है अच्छा हो रहा है, जो होगा वो भी अच्छा ही होगा। बस हमेशा सीखने के लिए तत्पर रहिए, तैयार रहिए। सीखने की आप आत्मा धगज रखोगे तो कभी भी आपको दुख इतना नहीं होगा जितना लोग दुख लेके चलते हैं। आपको मेरी बात अच्छी लगी, पसंद आई तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर कीजिएगा। और जैसे मैं आखिर में अंत में कहती हूँ कि मैं दिल से चाहती हूँ आप खुश रहें, अपनों को खुश रखें और हमेशा मुस्कुराते रहें। थैंक यू वेरी मच।